अब सईद नूर खान साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिका ने अमान पर भी बम्बार्डमेंट की धमकी दी और ज़ाहिर है कि दोनों तरफ एक सख्त पोजीशन जो है वो ले ली गई है। अब ईरान जो है वो इस वक्त मुआशी तौर पर चौक है और ज़ाहिर है कि मसाइल में भी इजाफ़ा हो रहा है और उसका एतराफ़ जो है वो ईरान के सदर पज़ेश्कियान करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या दोनों जो हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हु विल ब्लिंक द आई फर्स्ट, या ये कि मामलात आगे फिर अब दोबारा कशीदगी की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उनका बहुत बेहतरीन तरीके से अहाता किया। मैं ये समझता हूं कि जो है ना इस वक्त जो डेस्परेशन नजर आ रही है वो अमेरिका की साइड से नजर आ रही है कि वो ये चाहता है कि किसी तरीके से वो इस इलाके से निकल जाए और जो रोजाना के हिसाब से उसकी सुबकी हो रही है ऑफ बीइंग द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, वो ये चीज किसी तरीके से खत्म हो। लेकिन जिस तरह यूक्रेन ने रशिया को फंसाया हुआ है उधर, उसी तरह अब ईरान जो है वो ये चाह रहा है कि अमेरिका को इस थिएटर के अंदर फंसाए और इस थिएटर में जब अमेरिका निकलना चाहे तो जो बाकी दो थिएटर्स हैं, खासतौर पे जो क्या कहते हैं लबनान का थिएटर है और जो यमन का थिएटर है, वहां भी वो जो है अपनी मर्जी का एक रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कराए। आप दोनों सही बात कर रहे हैं कि ठीक है, ईरान के ऊपर इस वक्त इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो इकोनॉमिक प्रेशर्स इतने बड़े अमेरिका जनरेट नहीं कर सका है जिससे क्या कहते हैं कि ईरान की कुव्वत इरादी आप कहें या जो उसका स्टेमिना फॉर वॉर है वो किसी तरीके से इफेक्ट हो। मेरे ख्याल में इस वक्त जितना अमेरिका उनको चोक कर रहा है, ईरान इस चोकिंग को बर्दाश्त कर सकता है और वो इसीलिए बिल्कुल आराम से अमेरिका के साथ अपनी शराइत को बढ़ाता चला जा रहा है। आपका जो सवाल है कि आगे क्या होने वाला है, मेरे ख्याल में देयर इज जो है ना अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना एक स्टेलमेट की तरफ चला गया। मेरा ख्याल है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो नहीं चाहते कि क्या कहते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई रेजोल्यूशन हो बिफोर द इंटरिम इलेक्शंस जो अमेरिका के अंदर है, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि अगर उन्होंने अब इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कोई रेजोल्यूशन फाइंड करने की इस टाइम फ्रेम में कोशिश की तो हो सकता है कि जो उनके ओपोनेंट्स हैं डेमोक्रेट्स जो हैं वो उस चीज को इंटरिम इलेक्शंस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और वो शायद वो इलेक्शंस हार जाएं।